उदयपुर में कन्हैया नाम का हमारा भाई का सर तन से जुदा भी होता है, लेकिन आपके मुंह में तब दही जम जाती है। ये भी दुख की बात सुनिए। और मुख्यमंत्री को क्या शोभा नहीं देता मैं बताता हूं। सपा में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे, और कार सेवकों पे गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। अरे क्यों चला देते? अगर आई लव मोहम्मद ठीक है और कार सेवक कहता है मंदिर यही बनाएंगे तो क्या गलत है? क्यों गोली चलाओगे? क्यों रक्त रंजित करोगे सरयू नदी को? यह पूछा जाएगा। और दुख की बात क्या है, एक अंत करूंगा। जब दुर्गा पूजा में हिंदू अपना जुलूस निकालते हैं तो ये टूटी साइकिल वाले क्या कहते हैं आपको मालूम है? ये कहते हैं मुस्लिम इलाके में से जुलूस हिंदुओं का नहीं जाएगा। अरे ये भारत सबका है कड़कड़, तुम कौन होते हो कि कहने वाले मुस्लिम इलाका है? अरे इस भूमि पे हमारा भी उतना ही हक है, हर जगह से जाएगा। अनुराग गुजरिया, ये शहर शहर बवाल है, यूपी के शहरों में भी बवाल है। क्या आप कहना चाहते हैं? बरेली में बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ के भाषण को आपने सुना, गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना। यो टेक, यो 1 मिनट। ये तो चिंता का विषय है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां शहर शहर जल रहे हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। इसके मतलब उनका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो चुका है। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हो? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, जो बाबा साहब अम्बेडकर हमें एक संविधान दे गए। देश संविधान कानून से चलेगा या बुलडोजर से चलेगा, तय आपको करना है। क्या हमारा हिंदुस्तान जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, सबसे इसकी संस्कृति संस्कार क्यों इसको माना जाता है? क्यों हमें विश्वगुरु की परिभाषा दी जाने की कोशिश की जाती है, दिया जाता है? क्यों? क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, हम अफगानिस्तान जैसे नहीं है, हम बांग्लादेशी जैसे नहीं है, क्योंकि यहां संविधान का राज चलता है। और जब संविधान और लोकतंत्र का देश है वहां पे तानाशाही नहीं हो सकती। अगर आपको बुलडोजर चलाना है तो उसका कोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अगर कोई इलीगल मकान बनाए तो आप बुलडोजर चलाइए। अगर किसी ने समय से परमिशन नहीं लिया है, मकान बहुत दिनों से बना हुआ है और सरकार का उसने पे नहीं किया तो आप चलाइए। आप किसी को संयुक्त रूप से पनिशमेंट नहीं कर सकते। अगर हम क्रिमिनल है तो हमारे परिवार को थोड़ी आप रोड पर लाके खड़ा कर देंगे। मेरी बीवी बच्चे का क्या नुकसान, क्या आपका नुकसान क्या उसने जरा बताइए तो। अगर कोई बुलडोजर चलता है चलाइए, आप उस अधिकारी पे भी चलाइए जिस अधिकारी के देख रेख में वो बिल्डिंग बनी। अधिकारी क्या कर रहा था बताइए? इतने सालों से सरकार को बताइए, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? लेकिन अचानक बिल्कुल आपका 1.5 मिनट हो गया। अचानक आपको सब कुछ इलीगल दिखाई देने लग जाता है। इसके मतलब देश के अंदर, समाज के अंदर में आप एक नफरत की राजनीति को जन्म दे रहे हैं जो ठीक नहीं है। ताली तो आप पीटोगे। इसलिए कह रहा हूं, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं चुप था, मेरी कत्ल पे तुम चुप हो, अगला नंबर तेरा है। देखिए ये सवाल सुन के चलिए, क्योंकि बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। पॉइंट यह है कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के दौर वाला भी उत्तर प्रदेश में ये नहीं है। ये बात समझिए आप। और बताइए। हाँ बताइए। ले लो। 2 लोग जब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक जिनके माफियाओं के नाम है आप अनाउंस कर दीजिए। कौन कौन माफिया मिट्टी में मिला दीजिए। मिट्टी में आप लोग कमाल की बात है, बड़ी करते हैं। मेरठ में बच्ची के साथ, सुनिए, मेरठ में बच्ची के साथ अन्याय हुआ, उसके साथ मेरी बात सुनिए। अरे बात 2 मिनट, एक मिनट। मेरठ में जिस बच्ची के साथ अन्याय हुआ वो गर्भवती। नमस्ते सदा। मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए, तो हम